बसंत पंचमी, माँ सरस्वती के अवतरण की अद्भुत कथा। पौराणिक काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि संसार जीवों से भरा हुआ है, लेकिन चारों ओर नीरसता और गहरी शांति छाई हुई है। न कोई हंसी, न कोई गान, न कोई संवाद, सब कुछ मौन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि अधूरी हो। ब्रह्मा जी इस निस्तब्धता को देखकर विचारमग्न हुए और उन्होंने इसे दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और पृथ्वी पर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें भूमि पर गिरी, अचानक एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वरद मुद्रा थी। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और उनकी मधुर मुस्कान से संसार प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की और कहा, हे देवी, मैंने ये सृष्टि बनाई है, लेकिन यह अब तक अधूरी प्रतीत होती है। इसमें कोई संगीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई माधुर्य नहीं, सब कुछ मौन है। क्या आप इसे अपनी वीणा से जीवन दे सकती हैं? माँ सरस्वती मुस्कुराई और उन्होंने अपनी वीणा के तारों को झनकृत किया। जैसे ही वीणा से मधुर ध्वनि निकली, संसार में हलचल मच गई। हवा में मिठास घुल गई, जल धाराएं कल कल करने लगी, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और जीवों को वाणी प्राप्त हुई। सभी प्राणियों में संवाद की शक्ति उत्पन्न हो गई। जहाँ पहले मौन था, वहाँ संगीत और ज्ञान का संचार होने लगा। बसंत पंचमी का महत्व। ये दिन माघ शुक्ल पंचमी का था, इसलिए तभी से इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोग ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। इस दिन शुद्ध पीले वस्त्र पहनने, विद्या आरंभ करने और संगीत व कला को समर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। रोचक तथ्य। 1. इस दिन विद्या आरंभ करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे अक्षरारंभ भी कहा जाता है। 2. बसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, जब प्रकृति भी पीले फूलों से सज जाती है। 3. इस दिन विद्या और संगीत से जुड़े लोग अपने उपकरणों की विशेष पूजा करते हैं।